भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकप्रिय सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद दिनांक 16 अप्रैल को आगरा आगमन पर सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं के बीच आजाद समाज पार्टी के आगरा जिला अध्यक्ष सौरभ दयाल के निवास पहुंचे। भाई चंद्रशेखर आजाद को देखने और उनसे मिलने उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र करते हुए भाई चंद्रशेखर आजाद ने फिल्म अभिनेता की तरह छत से हाथ हिलाकर उनका स्नेह और समर्थन का आभार व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष सौरभ दयाल के निवास पर पहुंचे भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुट जाने के आदेश निर्देश दिए। चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए डबल इंजन की भाजपा सरकार में बहुजन समाज पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की चेतावनी दी और आरक्षण के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जब आरक्षण गलत है तो सवर्ण समाज 10% EWS आरक्षण का लाभ क्यों ले रहा है। सवर्ण समाज के 50.50% आरक्षण पर कहा कि जनगणना हो जाए फिर आंकड़े सामने आएंगे, बिना आंकड़ों के कुछ अभी कहना सही नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां जमीनी स्तर पर चल रही हैं। आगामी चुनाव में आजाद समाज पार्टी एक ताकत बनकर उभरेगी। पुलिस मजबूरी में मुकदमा दर्ज कर लेगी, लेकिन आप ये जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कोई भी ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं हुआ है जिस पर मुकदमे दर्ज हुए। बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल रही थी, कुछ नौजवान जोश में आके वहां चढ़ गए। कोई ऐसा अपमान नहीं किया है। बाबा साहब का वो किसी पार्टी का झंडा नहीं था, अशोक चक्र है उस झंडे में, और वो नोट पे भी है। तो इसे ऐसा किसी को आपत्ति है उस झंडे से तो नोट भी अपने घर के निकाल के फेंक दो सब। लेकिन मैंने पुलिस के बयान सुने, बड़े अधिकारियों ने बयान दिए कि किसी की आस्था को कोई ठेस नहीं पहुंचे। वो लोग चढ़े थे, उन्होंने वहां झंडे लहराए, सेल्फी ली और भी वापस उतर आए। तो मगर मैं दोनों ही समाजों से सबसे कहूंगा कि वो आपसे प्रेम बना के रखे, ऐसे विषयों को सेंसिटिव ना बनाए और समाज में इस तरह का विघटन ना पैदा, उसका ध्यान रखें। लेकिन पुलिस ने जब बयान दिया तो फिर अब मजबूरी क्या होगी कि मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। यहाँ तो बाबा साहब की मूर्तियां रोड टूट रही है। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ मूर्तियों के बाद यहाँ तो NCRB का डेटा कहता है कि रोज कमजोर वर्गों पर इतनी हिंसा हो रही है। तो अगर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी तो फिर भय व्याप्त होगा या आक्रोश व्याप्त होगा, फिर उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन को, सरकार को उठानी पड़ेगी। इसने क्या कहा, इसके बावजूद भी मुकदमा लिखना, इसका मतलब उन पुलिस पे दबाव बनाया गया, उनको मजबूर किया मुकदमा लिखने के लिए। इस तरह की सरकार जो है, जो भय में चलती है, वो कानून व्यवस्था का निडोरा ना पीटे और ताकतवर सरकार की बात ना करे। में जब नारी वंदन बिल आया था और सदन से बहुमत से पास हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संवैधानिक संशोधन था, तो ये कहा गया था कि हम इसको लागू करने से पहले जनगणना कराएंगे, फिर जातिगत जनगणना कराएंगे, फिर डिलिमिटेशन कराएंगे, फिर हम इसको लागू करेंगे। तब का विपक्ष ये कह रहा था कि आप इसको अभी से लागू कर दो, क्योंकि बात महिलाओं के सम्मान पे थी। मैं आपको कह रहा हूं, मैं कल भी बोलूंगा हाउस में, मैं आपको कह रहा हूं, हम महिलाओं के इतने बड़े समर्थक हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मापता हूं। जितनी महिलाओं की तरक्की हुई उतनी समाज की, प्रदेश की, देश की तरक्की हुई। आप महसूस कीजिए, बाबा साहब का आज कोई प्रधानी का पन्ना छोड़े, बाबा साहब ने केंद्रीय कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था जब वो पिछड़े और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाए, जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं करा पाए। तो उनके अनुयायी हम लोग तो कहते 33% नहीं 50% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन पे जो आपने कहा था, आप अपनी बात से पीछे लौट रहे हो, तो इसको क्या माना जाए कि कहीं इसके पीछे आप जो है अपनी राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे हो, या इसके पीछे कोई आपका फ्यूचर का गोल तो नहीं, राजनीतिक गोल। तो इसको ध्यान में रखे, कल जब लोकसभा में हम लोग अपनी बात रखेंगे तो आप सब लोग सुनना, और देश भी सुनेगा, दुनिया में रहने वाले अम्बेडकरवादी भी सुनेंगे कि हमारा इस पे विचार क्या है और हमारी पार्टी का स्टैंड। देखिए, ये राजनीतिक है विरोध, वरना सच ये है कि जब 2019 में आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% दिया गया, मैं बड़े सम्मान से कह रहा हूँ कि देश के नॉन SC, नॉन ST, नॉन OBC, नॉन माइनॉरिटी जो जातियां हैं, उन्होंने अगर उनको आरक्षण इतना बुरा लगता है तो उनको उस आरक्षण का विरोध करना चाहिए, राजनीतिक स्तर के विरोध करना चाहिए था, और विरोध करके कहना चाहिए था कि आरक्षण से अयोग्य लोग आते हैं, हम लोग आरक्षण नहीं लेंगे। लेकिन आप आरक्षण 10% और फिर आप दूसरे मुंह से आरक्षण का विरोध भी कर रहे हैं, तो इस बात को कैसे माना जाए कि जब आपको चाहिए हो तो हाथ फैला लेते हो।
और जब किसी और की बारी आती है तो सवाल खड़ा करने लग जाते हो। अपने अंदर खुद से ही जो है ये दो मुही बात है, इस पर सोचना चाहिए जो लोग विरोध। समीक्षा जरूरी है, गणना होगी, आर्थिक सर्वे के आंकड़े आएंगे, संख्या बल पता लगेगा तो सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। अभी किसी पर टिप्पणी करना या कोई बिना डेटा की कोई बात करना ठीक नहीं है। ये बात सही है कि 10% लोगों पे देश की 50-60% पूंजी है, इस बात का तो सर्वे और डेटा है देश के पास कि मात्र बहुत चंद लोगों पे और इवन 1% लोगों पे 40% संपत्ति है। तो देश में आर्थिक संसाधन तो बराबर नहीं, इस बात को तो कहा जा सकता है। आर्थिक जो पर कैपिटल इनकम है वो इतनी कम है, वो सबके सामने है। एक समस्या बहुत बड़ी आने वाली है, आप लोग तैयार रहिएगा मीडिया के साथी, क्योंकि जनता आपसे सवाल पूछेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक नया आर्टिकल छपा है कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन पेट्रोल के दाम में 18 रुपए की और डीजल के दाम में 35 रुपए की वृद्धि होगी और गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही। मैं आपको कह रहा हूं कि एक्साइज ड्यूटी तो कम की थी, चुनाव है, लेकिन चुनाव के बाद ही भारत की जनता तैयार है। सरकार एक एक पैसा का हिसाब उनके खाल खींच के लेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छुएंगे, गैस मिलेगी नहीं, सरकार की तैयारी नहीं है। सरकार बुनियादी मुद्दे जिन पर जरूरी पर चर्चा करनी थी उनको छोड़ के इधर भाग रही है। जनता को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जनता अपनी तैयारी अपने आप करे, सरकार पे कोई तैयारी नहीं। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी में चुनिंदा नेता ऐसे हैं जो मर्यादित होकर बोलते हैं, मैक्सिमम उसी भाषा का प्रयोग करते हैं और उस भाषा से उनका कुछ % वोट तो खुश होता है। लेकिन जो सभ्य समाज है किसी भी जाति धर्म का, उनके मन में इस वक्त चिंता पैदा होती है कि गिरता स्तर अच्छा नहीं। धन्यवाद। 2027 को लेकर के किस तरह से तैयारी है, जिस तरह से भाजपा दूसरी पार्टी लगी, आजाद समाज पार्टी की कैसी तैयारी? 2025 से आजाद समाज पार्टी ने 18 मंडलों में सम्मेलन किया। आपके यहाँ भी आगरा में सम्मेलन किया था, आपको याद होगा, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, मंडल का सम्मेलन था, सारी भीड़ के रिकॉर्ड टूट गए थे। आगरा के साथियों को धन्यवाद। 18 सम्मेलनों के बाद हमने मुस्लिम संवाद और मुस्लिम समस्या और समाधान सम्मेलन किया लखनऊ में, पूरे प्रदेश स्तर का सम्मेलन था। उसके बाद हमने 8 बड़ी रैलियां की और अब हमने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया 13 तारीख को, मान्यवर बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि। आजाद समाज पार्टी जमीन पे तैयारी कर रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 2 महीने में आप खुद मानेंगे कि मुख्य विपक्ष आजाद समाज पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर। रंग पे किसी का पेटेंट नहीं है, ये लड़ाई रंग की है भी नहीं, ना ये रंग की है ना झंडे की, ये विचारों की लड़ाई है। उनके कर्मों से, जिसने भी ये झंडा या रंग पहना है, उनके कर्मों से आप देख लो क्या वो बाबा साहब के विचारों पे सही चल रहे हैं या सिर्फ चुनावी समय में बाबा साहब के अपनाए हुए रंग या झंडे को या साफे को पहन के वोट ठगने का काम करे। जनता समझदार है, आपसे मुझसे ज्यादा समझदार है जनता। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीले रंग को अपना रंग बताया। नीला रंग समानता का रंग है और बहन जी हो या हम हो या कोई भी हो जो समानता को मानता है वो इसी बात कहेगा कि हमारा ही रंग है।